अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर। फ्यूचर के तो दो ही हैं, पहला दूसरे में, दूसरा बनता नहीं है, तीसरा चौथे में और चौथा बनता नहीं है। चलो स्टार्ट करें। अपने कॉपी पेन पेंसिल जो भी है लेके बैठ जाओ और साथ साथ नोट्स बनाया करो बेटा, बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से बनाया करो नोट्स, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर से बताऊंगा। बाकी ऐसी कोई बात मुझे लग नहीं रही कि समझ में नहीं आएगा, आपके लिए मैं बिल्कुल स्पीड भी स्लो कर रखी है, मैंने समझा के पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं। और अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर का, ठीक है। फ्यूचर सिंपल कौन सा लेते हैं अपन लोग? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैं इसका वाक्य लिख रहा हूं, इधर मैंने लिखा कमल कमल विल सेलिब्रेट his birthday, ओके। कमल विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव में बदलते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हिज बर्थडे, सेलिब्रेट हमारी वर्ब है और कमल हमारा सब्जेक्ट है। हिज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, देखो वो नियम लिख रहे हैं 5, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से बदलेंगे। पहला कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिज बर्थडे पे इधर ले आओ, हिज बर्थडे, ठीक है, हिज बर्थडे। फिर हेल्पिंग वर्ब पहला है, दूसरे में जाएगा तो विल बी होगा, क्या होगा बेटा? विल बी, हिज बर्थडे विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट की हो जाएगी बेटा सेलिब्रेटेड, क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटेड, ओके। फिर कह रहा है चौथा नियम बाय, ये लो जी बाय। पांचवा नियम कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो कमल का ऑब्जेक्ट क्या इधर आ जाएगा? कमल, क्या आ जाएगा बेटा? कमल। क्या बना? हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय कमल। ये तो हो गया अपना कौन सा? सिंपल। अब हम कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा कमल विल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ठीक है। बनाओ इसका भी पैसिव, नेगेटिव तो आप भी नेगेटिव बदल दो। कैसे? ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ तो हिज बर्थडे, क्या आएगा? हिज बर्थडे। विल का विल, नॉट का नॉट और बी आएगा, वही सिस्टम बेटा, विल और बी के बीच में क्या आएगा? नॉट। तो हिज बर्थडे विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, क्या जाएगा? सेलिब्रेटेड बाय कमल, क्या जाएगा? बाय कमल, लास्ट में फुल स्टॉप। अब तीसरा बनाते हैं कौन सा? इंटरोगेटिव। कैसे बनेगा? विल को इधर ले आओ, कमल को इधर ले जाओ, तो विल कमल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आप भी बदल दो, क्या आप भी विल का विल और हिज बर्थडे इधर आएगा, हिज बर्थडे, और क्या लगेगा बेटा? बी, विल हिज बर्थडे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटेड, क्या हो जाएगी? सेलिब्रेटेड बाय कमल, यस और नो, और लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। क्या बना? विल हिज बर्थडे बी सेलिब्रेटेड बाय कमल। अब चौथा बनाते हैं, इसका कौन सा बेटा? WH वर्ड। WH वर्ड हम लोग बनाएंगे किसके? व्हेन से बनाते हैं, ठीक है। तो व्हेन विल कमल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, बर्थडे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? बर्थडे, ठीक है। बर्थडे तो अपन बोलते हैं, अपने बोलने में आता है बर्थडे, बाकी बर्थडे होता है, ठीक है। चलो अब बोलते हैं अपन इसको, बनाते हैं इसको। व्हेन विल कमल सेलिब्रेट हिज बर्थडे, तो हम क्या करेंगे? WH का WH बनाएंगे, तो व्हेन विल कमल की जगह उठ के क्या जाएगा? हिज बर्थडे, क्या आएगा? हिज बर्थडे। फिर क्या आएगा बेटा? बी, व्हेन विल हिज बर्थडे बी सेलिब्रेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? सेलिब्रेटेड। फिर क्या आएगा? बाय और कमल का कमल। ये लो जी, चारों वाक्य हमने बना लिए। When will his birthday be celebrated by
कमल। चारों वाक्य बना लिए। ये आपका सिंपल है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव और ये आपका WH वर्ड। चारों वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे कैसे बने, विल का विल भी कैसे हुआ है। अब हम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको उधर दे रहा हूं 2 वाक्य, ठीक है, करना प्रैक्टिस। पहला वाक्य मैं इधर दे रहा हूं आपको, मैंने लिखा यू सी विल कॉल मी, सी विल कॉल मी, एक तो ये हो गया। और दूसरा मैं लेता हूं विल अमन सिंग ए सॉन्ग, विल अमन सिंग ए सॉन्ग। ये लो बनाओ बेटा, 2 वाक्य हैं आपके पास, मैं बनाऊं, चलो आ जाओ। ये सिंपल है, हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो ये सब्जेक्ट है सी, तो मी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है। तो मी ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में बदलो इसको। मी किससे बना बेटा, आई से, आ गया आई। विल का क्या हो जाएगा बेटा, विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी। लेकिन आई के हिसाब से अब सेल आएगा, क्या आएगा बेटा, सेल आएगा, तो क्या हो जाएगा, शैल बी। आई शैल बी, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और क्या लग जाएगा, बाई, और सी का क्या बन जाएगा, हर। क्या बना, आई शैल बी कॉल्ड बाई हर। अब बनाएंगे कौन सा, ये वाला, ये इंट्रोगेटिव है। तो देखो विल का तो क्या आएगा इधर, विल आ गया। ऑब्जेक्ट मेरे पास ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लगा दो, ये लो जी। फिर क्या आएगा बेटा, बी, विल ए सॉन्ग बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की होती है बेटा, सिंग, सेंग, संग, SUNG, ठीक है, संग। और बाई अमन, ये लो जी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या बना, विल ए सॉन्ग बी संग बाई अमन। ये हमारे फ्यूचर भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। अब पहला दूसरे में गया, दूसरा बनता नहीं है फ्यूचर में, तीसरा चौथे में जाएगा, तो हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, फ्यूचर का तीसरा, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। तो लिख लिया होगा आपने, मैं आगे चलता हूं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं बेटा, फ्यूचर। तीसरा तो रहने दो, नंबर तो क्यों लगा रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारा फ्यूचर का तीसरा है, जो चौथे में जाएगा। इसका वाक्य मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर। मैंने लिखा पहला वाक्य सिंपल, मैंने लिखा सी will have राइट की थर्ड फॉर्म होती है बेटा, रिटन। सी विल हैव रिटन ए नॉवेल, ओके। नॉवेल का मतलब बेटा उपन्यास, ठीक है। सी विल हैव रिटन ए नॉवेल, ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल वाक्य है। पैसिव में बढ़ाऊंगा, देखना कैसे बदलेगा। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ए नॉवेल, क्या आएगा, ए नॉवेल विल हैव। तीसरा चौथे में जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ए नॉवेल विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न का क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रिटर्न आ जाएगा इधर, रिटर्न। चौथा कह रहा है बाई, ये लो जी। पांचवा कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो सी का क्या आ जाएगा, हर। और लास्ट में फुल स्टॉप, क्या बना, ध्यान दो इधर, ए नॉवेल विल हैव का विल हैव बीन रिटर्न बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। हो गया सिंपल। अब हम कौन सा बनाएंगे इसका, नेगेटिव 2 नंबर का। मैंने बोला सी विल नॉट हैव रिटर्न ए नॉवेल, ओके। ये नेगेटिव बन गया, विल और हैव के बीच में नोट आ गया, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो ए नॉवेल को इधर लाएंगे, तो ए नॉवेल, ठीक है। ए नॉवेल विल हैव
नॉट बीन। 3 हो गए। तो मैंने जब टेंस पढ़ाया था बताया था विल हैव एक साथ आएगा और बीन अलग हो जाएगा, बीच में नॉट या सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल हैव एक साथ होगा, बीन अलग हो जाएगा। अगर ये 2 ही थे तो हमने विल और हैव का अलग किया था। ये 3 हो गए तो विल हैव शैल हैव एक साथ रहेंगे और बीन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ए नोवेल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, विल हैव एक साथ आया, नोट लग के क्या आ गया, बीन। क्या बना, ए नोवेल विल हैव नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है मेरे पास, रिटर्न, और फिर बाई, और फिर क्या आ जाएगा, सी का हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये बन गया अपना नेगेटिव। अब हम इसका बनाएंगे बेटा इंटरगेटिव वाक्य। तो विल को इधर ले आओ, सी को इधर ले जाओ, तो क्या बना, विल सी, क्या बना, विल सी हैव रिटर्न ए नोवेल, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बनाएंगे इसको भी। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दो इधर। इसको हम लोग बनाएंगे विल का, तो हमारे पास क्या आएगा, विल। सी की जगह क्या जाएगा, ए नोवेल, क्या जाएगा, ए नोवेल। लेकिन बेटा हैव भी तो आएगा ना, ठीक है। विल हैव आएगा इधर, विल हैव ए नोवेल, फिर बीन, विल हैव ए नोवेल बीन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न बाय, सी का क्या जाएगा, हर, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या बना, विल हैव ए नोवेल बीन रिटर्न बाय हर। अब हम बनाएंगे इसका कौन सा बेटा, चौथा, WH वर्ड। ध्यान दो इधर बेटा, WH वर्ड बनाएंगे कैसे, WH वर्ड बना लो आप लोग, किससे बनाओ, उससे बना लो, चलो वेयर से बनाते हैं। वेयर विल सी हैव रिटर्न ए नोवेल, ओके। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बनाओ आप भी इसको, कौन सा बना दो बेटा, आप भी WH बना दो। तो वेन का तो वेन, विल की जगह हो जाएगा विल हैव, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सी की जगह ए नोवेल डाल दो, ए नोवेल, और बीन लगा दो, क्या लगा दो, बीन। क्या बना, व्हेन विल हैव ए नोवेल बीन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न बाय, और सी का क्या हो जाएगा बेटा, हर। ये लो जी, ये भी हमारे चारों हमने बना लिए। ये हमारा सिंपल, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा WH वर्ड। फ्यूचर का तीसरा टेंस भी खत्म। इसका क्या बना है दोबारा बता रहा हूं, व्हेन विल हैव ए नोवेल बीन रिटन बाय हर। अब मैं प्रैक्टिस के लिए इधर 2 सेंटेंस डाल देता हूं, वो आप कर लीजिएगा। पहला लिखिए मुकुल विल हैव won the race। एक तो ये बना लो, और दूसरा बना लो आप एक और, मैंने बोला he will have invited me, ओके। ये लो, दोनों सिंपल दिए हैं मैंने, ठीक है। बनाओ देखें, बहुत ही चीज इसे हैं। मैं बताऊं, अब क्लोज कर लो वीडियो अगर करना है तो आपको, ठीक है। देखो, मुकुल मेरे पास सब्जेक्ट है, द रेस मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और वोन मेरे पास वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो द रेस क्या आएगा बेटा, द रेस। विल हैव का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन की, वोन, और बाई मुकुल, क्या आ जाएगा, बाई मुकुल, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना देखो इधर, द रेस विल हैव बीन वोन बाय मुकुल। सपोज करो अगर ये नेगेटिव होता तो विल और हैव के बीच में नोट आता, श्योर। तो क्या बनता, मुकुल विल नॉट हैव वोन द रेस, यस। बेसिस में कैसे बन जाता, द रेस विल हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के बीच में क्या जाता फिर, नॉट। ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब चलो इसको बनाते हैं, ये भी सिंपल ही है। ये मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ये मेरे पास वर्ब है इनवाइटेड। तो बताओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी का क्या बन जाएगा बेटा, आई बन गया। फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव बीन, लेकिन अब आई के हिसाब से शैल हैव बीन होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ, होगा ना। तो आई शैल हैव बीन, यस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइट की क्या हो जाएगी वापस, INVITED, इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड हो गया। और बाय ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सिंपल है। तो देखो क्या बना,
आई शैल हैव बीन इनवाइटेड बाई हिम। इस प्रकार से हमारे फ्यूचर परफेक्ट का भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, यानी फ्यूचर की 2 टेंस पढ़ लिए। अब मैं सोचता हूँ इसके साथ ही आपको एक मॉडल का और बता दूं तो एक साथ सेपरेट सही रहेगा, उसके बाद में हम एक्स्ट्रा नॉलेज वाले सेंटेंस लेंगे। तो मॉडल के भी मैं बता देता हूँ इसी में। ठीक है, तो इसको अरेंज कर रहा हूँ, मॉडल के भी ले लो आप साथ ही। अब हम पढ़ेंगे अपना मॉडल। ठीक है, तो ले लो मॉडल्स के सेंटेंस। मॉडल्स आपको कल मैंने बताया था, मॉडल्स इसके सेंटेंस। मॉडल्स बेटा ये मूड से ही मॉडल बना है, और मॉडल्स जो हमारे फिजिकली मेंटली जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, एक्शंस होती है, उनको बताने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल कई सारे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, not to, dare not, need not, ये मस्ट है, ये सब के सब हमारे क्या है, मॉडल्स हैं। तो इनका यूज कैसे होता है ये सब हम मॉडल्स टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे डिटेल से। अभी तो हमें पैसिव चल रहा है, बीच में आएगा तो हमें नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा। मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ मॉडल का। मैंने लिखा आई कैन टीच यू। आई कैन टीच यू, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य लिया है मैंने, इजी सा। ये हमारा सब्जेक्ट है बेटा, सॉरी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। वापस वही 500 नियम लगेंगे। मॉडल है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बी लगानी है, बनाते चलो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलेंगे तो यू इधर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया। हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे अब टेंस थोड़ी चल रहा है, मॉडल चल रहा है, तो मॉडल ये रहा। और कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। क्या हो जाएगा, कैन बी। मैंने बताया मॉडल प्लस बी हो जाएगा, तो यू कैन बी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टॉट। क्या हो जाएगी, टॉट। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाई। और पांचवा नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो। आई का क्या हो जाएगा, मी। ये लो जी बेटा बन गया। क्या बना देखो तो ध्यान दो। वाक्य था आई कैन टीच यू, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास सब्जेक्ट था, ये हमारे पास वर्ब थी। कैन जो है ना वो बेटा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे मॉडल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, यू को इधर लेके आया, फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या है, कैन, यानी मॉडल है, तो मॉडल में मॉडल प्लस बी हो जाएगा, तो कैन प्लस बी हो गया, कैन बी हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या हो गई, डॉट, फिर बाई ये लगा दिया, फिर वापस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी। सेम पैटर्न है बेटा। ठीक है, अब हम दूसरा लिखते हैं, कौन सा लेते हैं हम, दूसरा नेगेटिव बनाएंगे इसको। ठीक है, मैंने बोला आई कैन नॉट टीच यू। ओके, आई कैन नॉट टीच यू, आई कैन नॉट टीच यू। ये बन गया हमारा कौन सा, नेगेटिव। तो इसको बनाओ आप किसमें, तो वैसे में कन्वर्ट कर दो। आई किस में क्या आ जाएगा इधर, यू। कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, लेकिन बीच में क्या आएगा बेटा, नॉट। जब भी एक वर्ब से 2 वर्बें बन जाती हैं तो बीच में नॉट या सब्जेक्ट लगा दिया करो। तो यू कैन नॉट बी, विल बी वाला सिस्टम है। ठीक है, यू कैन नॉट बी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टॉट, और बाई। आई का क्या हो जाएगा बेटा, मी। बन गया क्या ये भी। चलो ये नेगेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा कौन सा, इंटरोगेटिव। तो कैन को इधर ले आओ, आई को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कैन आई टीच यू, कैन आई टीच यू। बन गया इंटरोगेटिव। बनाओ इसको भी, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, ध्यान दो इधर। आप बनाओगे कैन का तो कैन, यस, यू इधर लाओ, ये लो जी, और बी आएगा क्योंकि कैन भी तो करोगे ना, तो कैन यू बी। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डॉट, और बाय। आई का क्या हो जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं कौन सा इसका बेटा, डब्ल्यूएच वर्ड। ये क्या बना, कैन यू बी टॉट बाय मी। अब बनाएंगे चौथा इसका कौन सा, डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड में आप लोग इसको कैसे किससे बना दो, मैंने बनाया इसको वेन से। वेन कैन आई टीच यू। ओके, टीच यू, ये लो बनाओ इसको। तो डब्ल्यूएच में हम बना देंगे इसको, कैसे बनाएंगे, वेन का वेन। ओके, वेन, कैन का कैन, आई की जगह उठ के क्या आ जाएगा, यू, और क्या लग जाएगा, बी। वेन कैन यू बी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टॉट,
बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से मॉडल के भी हमने 4 वाक्य कर लिए, ये सिंपल, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और ये डब्ल्यू एच। प्रैक्टिस के लिए इधर डाल रहा हूं, आप लोग करना अब, ठीक है। पहला वाक्य मैंने बोला पहला वाक्य, टिया कुड रीड बुक्स, ठीक है। टिया कुड रीड बुक्स, एक वाक्य तो ये लिया मैंने, और दूसरा मैंने लिया मे सी ईट फूड, मे सी ईट फूड। ये लो, बनाओ आप, दोनों के बनाओ, मॉडल्स के दोनों वाक्य, ठीक है। बहुत इजी है, जो टेंसों से बना रहे थे वैसे बनाना है। मैं बताता हूं, इधर ध्यान दो बेटा, आप पॉज कर लो वीडियो बना रहे हो तो, ठीक है। देखो, ये टिया मेरे पास सब्जेक्ट है, बुक्स मेरे पास ऑब्जेक्ट है, रीड मेरे पास वर्ब है। ये मॉडल आ गया, बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो बुक्स को उधर उठा के ले आओ, बुक्स आ गया, बुक्स। फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो कुड का क्या हो जाएगा बेटा, कुड बी, क्या हो जाएगा, कुड बी हो गया। जैसे कैन का कैन भी, वैसे कुड का क्या हो जाएगा, कुड बी। तो बुक्स कुड बी। रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या आती है, रीड, और बाई लगाओ और टिया इधर आ जाएगा। ये लो जी, क्या बना, बुक्स कुड बी रीड बाई टिया। अब इसको बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है, तो मैं इंट्रोगेटिव, तो आप भी मैं लगाओ पहले, इंट्रोगेटिव तो आप भी इंट्रोगेटिव बनाओगे। तो मैं का मैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओ, तो फूड को इधर लाओ, ये लो जी, फूड आ गया। अब मैं का मैं भी बनेगा, तो बी जरूर लगेगा। क्या बना, मैं फूड बी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, ईटन, क्या हो जाएगी, ईटन, और बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, मे फूड बी ईटन बाई हर। इस प्रकार से हमने मॉडल्स के भी चारों वाक्य कर लिए। यानी अब तक हम क्या कर चुके, एक बार गौर से सुनो। हमने पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के बेसिक पढ़े हैं। बेसिक में हमने प्रेजेंट के 3 पढ़ लिए, पास्ट के 3 पढ़ लिए, 2 फ्यूचर के पढ़ लिए, और मॉडल्स के पढ़ लिए। यानी हमने 8वीं क्लास तक का जो लेवल होता है ना, 8वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 8वीं क्लास तक के लेवल का पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इससे आगे, तो 8वीं क्लास तक के लेवल का था, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे तो वो अब 9th 10th 11th प्लस कंपटीशन लेवल, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लेवल, यानी 9th 10th और 11th और कंपटीशन लेवल के वाक्य आएंगे। अब ये तो सिर्फ 8वीं तक का ही स्टैंडर्ड था, अब पढ़ेंगे इससे आगे। तो ये बेसिक हो गया अपना, क्या पैसिव वॉइस के जो बेसिक होते हैं वो हो गए। एडवांस पढ़ेंगे अब, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, एडवांस। आशा करता हूं यहां तक मैं आपको समझाने और पढ़ाने में सक्षम रहा होगा। आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। एक तो वीडियो को बीच में जब पढ़ते हो स्किप मत किया करो, कंटिन्यू देखा करो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बार जहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं उस चीज को आप स्किप कर देते हो, तो वो आपको समझ में नहीं है। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखो। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो अच्छे से, ठीक है। और आपका सपोर्ट है ही और हमेशा आपके लिए अवेलेबल। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।